आज का दिन ही खराब है। जो सोचा था वो हुआ नहीं, और जो हो रहा है वो सोचा नहीं था। और तो और उस रेस्टोरेंट में चाय तक नसीब नहीं है। तो वापस चलते हैं ना। कहाँ? रेस्टोरेंट में चाय पी लेंगे, उसी बहाने अंकल आंटी से मुलाकात हो जाएगी, उनसे पूछ लेंगे कि अगला स्टेप क्या है। शायद कुछ इसी चाय के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा, मेरे पास एक बेटर आइडिया। क्या? रोकिए, वो चाय की टपरी दिख रही है? हाँ, वहाँ चल के चाय पीते। मेरा मतलब है अगर आपके रॉकस्टार इमेज को ज्यादा ठेस ना पहुंचे तो वहाँ चलकर चाय पीते। यू मीन रोड साइड चाय? हाँ, रोड साइड चाय तो मेरी फेवरेट है, लेकिन काफी वक्त से मैंने वहाँ पर पी नहीं है। आप चलिए ना, बड़ा मजा आएगा, आई प्रॉमिस। चलिए। Come on, तनु, it's party time. हम यहाँ क्यों हैं अभी? हम रोड साइड चाय पीने वाले हैं। नहीं अभी, it's looking so pathetic. हम घर जाके पीते ना। क्या बोल रही हो तुम? बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी चाय मिलती है यहाँ पर, तुम एक बार पियो तो सही। अभी हम घर जाके पीते ना। रिलैक्स यार, दो स्पेशल देना। लीजिए सर, गर्मा गर्म रजवाड़ी चाय। पकड़ो। Cheers. पता है तनु, जब भी मुझे टेंशन होती है ना, मैं यहीं पर आकर चाय पीता हूँ, सारी टेंशन दूर हो जाती है। क्यों ना तुम्हें क्या टेंशन है? कैसी लगी चाय? अच्छी है ना? चाय रेडी? अरे अभिषेक, पोपो। अरे पहचान लिया? अरे तुझे तो मैं लाखों के बीच में भी पहचान लूंगा पोपो। और तुझे भी मैं लाखों की भीड़ में अकेला पहचान सकता हूँ, क्योंकि तू ही मेरा इकलौता दोस्त रॉकस्टार है। ऑलवेज। वैसे तू यार बहुत बदल गया। हाँ, लेकिन तू नहीं बदला पोपो। लाल चश्मे पहना तू। ये कौन है? तेरे साथ नहीं है? इनकी बीवी। अरे भाभी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? गाड़ी पकड़ो उसको पकड़ने। थैंक गॉड आलिया, तुमने कॉर्पोरेटर से बचा लिया, वरना पता नहीं कौन सी नई प्रॉब्लम में फंस जाते हम लोग। मुझे तो ऐसा लगता है आज का दिन ही बहुत खराब था। पहले वो कॉर्पोरेटर हमारे पीछे लग गया और उसके बाद वो अभी, उसे भी इसी वक्त आना था। भाई कहाँ पर थे? वो ट्रैफिक सिग्नल पर जहाँ पे बहुत जाम लगा हुआ था ना, अब वो वहीं पर था। अरे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं मिताली भाभी? कैसे बताती मैं? तो तुम्हारा ध्यान भटक जाता ना, वो तुम अभी को देखने लगती और कॉर्पोरेटर आ जाता, कुछ बोल देता तो। मिताली भाभी आप समझती नहीं है बात। सॉरी आलिया, सॉरी। What the hell? हाथ छोड़ो मेरा। सुनिए, how dare you? तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बचकर निकल जाओगी? बुलबुल के चेहरे पे एसिड फेंकवाने की कोशिश कैसे की तुम लोगों ने? जिस चेहरे को देखकर मेरी सुबह होती है, जिस चेहरे को देखकर मेरी शाम होती है, तुमने उसको जलाने की कोशिश की ना। अब देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। नहीं, आपका कोई गलतफहमी हुई है, हम ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, जरा हम तीनों की शक्लें तो देखिए, आपको ऐसा लगता है देखकर कि हम ऐसा कुछ कर सकते? अरे हम तो चगला बेलन चलाने वाली है। एसिड क्या है तो हमें पता भी नहीं। मैं तो एसिड को अपने टॉयलेट में भी यूज। तुम तो चुप ही बैठो, इतनी सीधी मत बनो तुम। पिछली बार भी तुमने अपने बाप के साथ मिलकर मुझे फंसाया था। इस बार तुम्हारा ये ड्रामा नहीं चलेगा। इस बार तुम सब लोगों के साथ बदला तो लेकर रहूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने 3 लड़कियों को पकड़ा है जिन्होंने एक लड़की के ऊपर एसिड फेंकवाने की कोशिश की। मैं उन्हें ले आ रहा हूं। जी। लुक मिस्टर, काम डाउन, ओके? हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। और मैडम, तुम लोगों ने बुलबुल का चेहरा खराब करने की कोशिश की है। मैंने तुम लोगों की जिंदगी खराब नहीं कर दी ना, तो मेरा नाम भी नील ठाकुर नहीं। चलो
लिसन, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मिस्टर नील ठाकुर, और इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आई एम वार्निंग यू। चुका दूंगा, लेकिन तुम लोगों से बदला लेने के बाद। तुम इनकी गाड़ी लेना, गाड़ी चला। अरे आपको म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट था तो बीच में क्यों छोड़ा? क्या करूं भाभी, मुझे क्लासिकल म्यूजिक पसंद था, लेकिन आजकल कोई क्लासिकल म्यूजिक पसंद ही नहीं करता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आज भी कई लोग क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं। आपको जरूरत थी तो सिर्फ सच्चे लगन और थोड़े से इंतजार की। आप इन्हें देख लीजिए, जब इन्होंने अपना करियर शुरू किया था तो इनके टाइप का म्यूजिक कितने लोग सुनते थे इंडिया में, लेकिन इन्होंने तब तक हार नहीं मानी जब तक इन्हें कामयाबी नहीं मिल गई। सच्ची लगन से डटे रहे और इंतजार किया कामयाबी का। आपको इनसे सीख लेनी चाहिए और सच्चे लगन से फिर से म्यूजिक शुरू करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। वैसे यार पोपो, तूने मुझे अपना नंबर नहीं दिया, तो लेना यार। मेरा मोबाइल कहाँ है? शायद गाड़ी में होगा, मैं लेकर आता। मुझे पता है पोपो, तू ये सोच रहा है ना कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। एक्चुअली ये ऐसी है, मतलब कोई बात करना शुरू कर देता है तो ये अपना लेक्चर शुरू कर देती है। मैंने इतना समझा लेकिन ये मेरी बात ही नहीं मानती। अब क्या करूँ? ओ हेलो, खबरदार, जो भाभी के बारे में एक शब्द भी बोला तो। अरे माना कि तू टैलेंटेड है यार, लेकिन भाभी बिना टैलेंट के हीरा है और तू हीरे में कमी निकाल रहा है। अरे क्या गलत कर दिया भाभी ने। मैं समझ सकता हूँ कि उनको म्यूजिक की नॉलेज बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो फील तो कर सकती है ना कि तेरे और मेरे लिए म्यूजिक क्या है। हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तू ग्लैमर वर्ल्ड का आदमी है, दिन रात फ्रेंड्स, फैंस, फॉलोअर्स से घिरा रहता होगा, तुझे भाभी की बातें कहाँ समझ में आएंगी। लेकिन हाँ एक बात बता दूं, ये ग्लैमर वर्ल्ड की लड़कियां होती है ना, इनमें ब्यूटी तो होती है लेकिन दिल बिल्कुल नहीं। लेकिन तू किस्मत वाला यार, भाभी ना ब्यूटी विद ब्रेन्स है, साथ में सेंसिटिव भी है और सेंसिबल भी। लोगों की बातें ना कानों में लगती हैं, लेकिन उनकी बातें सीधा यहाँ दिल पर असर करती हैं। रॉकस्टार तू अपनी मेहनत से बना है, लेकिन ऐसी बीवी तुझे किस्मत से मिली है और किस्मत से मिली हुई चीज की हमेशा कदर करनी चाहिए। कर ली ना तूने अपनी जिद पूरी? जिद? कैसी जिद माँ? तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा कि तू प्रज्ञा दी के पास क्यों गई थी? किसने बताया? कौन बताएगा दी के अलावा? इम्पॉसिबल। जो बात मैंने उसे कहने के लिए कही थी वो तो उसे कहा नहीं गया। कैसे कह दिया? ऐसी कौन सी बात? मैं क्यों बताऊं? आप अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए। बुलबुल सुन मुझे। पीछे देखा ना आपने अपनी लाडली को? तुझे भी देख रही हूँ और उसको भी देख रही हूँ। अरे जो बात पूछनी है, प्रज्ञा के घर जाएंगे सगाई पे तो पूछ लेना। अब इसे क्यों टेंशन लेके बीपी बढ़ा रही है? हाँ बीजी वो तो मैं पूछूंगी, और ना मैं इसके कान के साथ साथ प्रज्ञा के कान भी खींचने वाली। हाँ हाँ तुम मुझे मारना चाहते थे ना? बुलबुल मैं तुम्हें मारना चाहूंगा? ऑफ कोर्स तुम मुझे मारना चाहते थे। अगर वो आदमी मुझे आकर नहीं बचाता ना तो तुम मुझे। बुलबुल वो तुम्हें मारने आया था, तुम्हें बचा नहीं। प्लीज जस्ट शराब ओके। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता, तुम सेफ नहीं हो बुलबुल। जस्ट लीव मी। मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। बुलबुल मेरी बात तो सुनो बुलबुल। हेलो हेलो दी। दी तू कहाँ है? मुझे तुझसे बात करनी, मुझे तुझसे मिलना है। क्या हुआ? ये मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा? जब भी कुछ अच्छा होता है तो ये बंदा सामने आ जाता है। इस बार मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि वो जिंदगी भर। बुलबुल प्लीज देख, तू शांत हो जा और डर मत। आज तेरी सगाई है बुलबुल, तू उसके बारे में मत सोच। ऐसे इंसान के बारे में ज्यादा सोच के या उससे डर के उसे इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। और तू फिक्र मत करना, मैं तेरे जीजू से बात करूंगी, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ ठीक है। देखो तुम जानते नहीं हो कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। यू हैव नो आइडिया हु आई एम, ओके? अभी भी वक्त है, हमें वहीं पर छोड़ दो वरना पछताओगे। अच्छा, किसी मिनिस्टर की बेटी हो या किसी पुलिस वाले की यहाँ जो इतना राग दे रही, जिसके भी नाम पे इतना उछल रही हो ना, थोड़ी देर में उसका क्या खुद का भी नाम भूल जाओगी। नाम तो तुम अपना भूल जाओगे जब तुम मेरे भाई का नाम सुनोगे। अभी मेहरा नाम है उनका।